नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल आपको भारत की अच्छी कंपनियों में, प्रतिष्ठित कंपनियों में प्राइवेट प्लेसमेंट दिलाने में मदद करता है और लगातार ये प्लेसमेंट दे रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है कि हम हर महीने बच्चों का प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी कोई उपाय कीजिए, कोई सही मार्ग बताइए, कुछ ना कुछ इसके लिए किया जाए। अभिषेक सर को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला और इस चैनल पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर एक अच्छी सैलरी के साथ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको एक नया मोड़ दिया है और अब हम लोग हर महीने इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उस इंटरव्यू के डेट से लेकर 30 डेज के अंदर आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड करेंगे एक अच्छी सैलरी के साथ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको कैसे कैसे ये सारा चीज़ होगा, क्योंकि हो ये रहा था कि जब भी हमारे पास कंपनी से रिक्वायरमेंट आ रहा था तो उस वक्त हम बच्चों को जब कॉल करते थे या हम जॉब रिक्वायरमेंट इस तरह से वीडियो बना के पोस्ट करते थे तो बच्चों का बहुत सारा कंप्लेन होता था कि सर आप इतनी जल्दी वीडियो बना दिए, फिर हम लोग कैसे इतनी जल्दी इंटरव्यू के लिए आ जाएं, फिर कैसे जल्दी हम लोग टिकट करवा के वहाँ पर चले भी जाएं। तो मुझे भी लगा कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो फिर हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि भाई हम लोग हर महीने बच्चों का प्लेसमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और जिस दिन इंटरव्यू उनका कंडक्ट होगा उसके नेक्स्ट 30 डेज यानी कि उस दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर उनका प्लेसमेंट किसी न किसी बेहतर कंपनी में अच्छे पोस्ट पर अच्छी सैलरी के साथ करवा दिया जाएगा। हाँ, सैलरी में डिफरेंस हो सकता है अगर वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग और मेरा यकीन कीजिएगा, मैं पूरी तरह से खुली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी हम यहाँ पर कहेंगे वही सारा बेनिफिट, वही सारा सैलरी या वही सारी चीज़ें आपको वहाँ कंपनी में भी मिलेंगी। तो इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा ये जो प्लेसमेंट शुरू होने वाला है इस मंथ का अप्रैल 2025 का, ठीक है। यानी कि इस महीने जो बच्चे हमारे इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नौकरी वाला के साथ डेली लिव इंडिया एक कंपनी है जिसके साथ हमारा एक बाउंडेशन है। तो नौकरी वाला क्या करेगा कि आपको हर महीने एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, ठीक है। और उस इंटरव्यू के माध्यम से आप अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें मुझे शेयर करेंगे और फिर जब हमारे पास रिक्रूटमेंट आएगा तो फिर हम आपको एक कंफर्मेशन कॉल करेंगे, मेल करेंगे, जिससे आप ये बता पाएंगे कि हाँ मुझे इस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है। हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं। चूंकि आपने इंटरव्यू दे रखा है तो आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यस, तो फिर हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं। देखिए, योर प्लेसमेंट विल बी, ध्यान दीजिएगा, योर प्लेसमेंट विल बी डन विद इन 30 डेज। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि अभी हम बना रहे हैं आपको अप्रैल के लिए, तो अप्रैल का इंटरव्यू डेट क्या होगा, अप्रैल वाले प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू डेट क्या होगा आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जब प्लेसमेंट होगा वो विद इन 30 डेज ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी, यानी आपकी क्या रुचि है, आप कितनी सैलरी चाहते हैं और आपका क्या क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर आपको 30 डेज के अंदर हमारे पास जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फिर हम आपको वहां पर भेजने का नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। लगभग हमारा जो सैलरी रेंज रहेगा कंपनियों के डिमांड और रिक्रूटमेंट के हिसाब से वो रहेगा 17,000 से लेकर 25,000 के बीच में। मतलब कि आप ये माइंड मेकअप कर सकते हैं, ये माइंडसेट आप बना सकते हैं कि आपका जो प्लेसमेंट होगा विद इन 30 डेज वो 17,000 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी रेंज होगा। अब कंपनी को क्या डिमांड है, क्या क्वालिफिकेशंस पर है, वो वैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं कर रहे। जैसे ही हमारे पास डिमांड आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास डिमांड आएगी, रिक्रूटमेंट आएगा, हम आपको कंफर्मेशन कॉल देंगे या मेल करेंगे कि इस कंपनी के लिए इस सैलरी पर, इस पोस्ट पर, इस बेनिफिट्स के साथ वैकेंसी आई हुई है, क्या आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यू दे रखा है। तो अगर आप हमें कंफर्म करेंगे तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो हमारा जो सैलरी रेंज रहने वाला है लगभग 17 से 25,000 के बीच में रहने वाला है। अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ITI के वाले बच्चों का होता है कि सर हम लोगों को जॉब सरकारी नहीं लग पा रही है, तो हम लोगों को थोड़ा सा देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे हो पाएगा। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने ITI कर लिया है तो फिर आप इसको देखिए और अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नेक्स्ट है कि नौकरी वाला जो है वो किस बेसिस पर आपको इन्विटेशंस लेगा, आपके एप्लीकेशंस किस
बेसिस पर एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला है कि आपको मैं बता दूं कि जो इस मंथ का अप्रैल मंथ का जो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, तो उसके जो शेड्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है कि आपका जो ओपनिंग डेट होगा, यानी कि आप गूगल फॉर्म में जो अपना डिटेल्स जो कि आप अप्लाई करेंगे उसका जो होगा वो आपको कल से यानी कि 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्लोजिंग डेट यानी कि आप एप्लीकेशंस करेंगे और कब तक कर सकते हैं, तो यहां पर डेट दिया हुआ है 13 अप्रैल तक। ठीक है, 13 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका इस महीने का इंटरव्यू कंडक्ट होगा अप्रैल मंथ के लिए, वो होगा 18 और 19 अप्रैल को। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको कंफर्मेशन आपको मेल जाएगा एड्रेस के लिए, इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर मेल जाएगा प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप 18 और 19 तारीख को आ सकते हैं। वैसे आप यहाँ भी जान ही चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अब कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं, चूंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से मुंबई, पुणे, गुजरात, अहमदाबाद कई जगहों पर प्लेस्ड हो चुके हैं। MRF कंपनी जैसी प्रतिष्ठित प्लांट में उनका प्लेसमेंट हो चुका है। लगभग 100 से 125 के आसपास बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 17 मार्च को बैच निकला है यहाँ से। तो प्लेसमेंट लगातार चल रहा है और अब ये मंथली वाइज चलता रहेगा। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके और जाकर वहाँ पर फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कंफर्मेशन कॉल जाएगी, जिसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना प्लेसमेंट का काम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि क्या क्या हमें वो डिटेल्स मिलने वाली है। मतलब जो हमारा मंथली बेसिस पर इंटरव्यू कंडक्ट होगा उनमें हमारा क्या पैरामीटर रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पोस्ट आपको मिलेंगे और ये जो इंटरव्यू होगा वो सभी के लिए होगा। ITI, डिप्लोमा, BTech, BE, ग्रेजुएट, 10th, 12th सभी के लिए है। ठीक है, तो यहां पर आपके कई सारे पोस्ट होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, आप ये ना समझें, कृपया आप ये ना समझें कि यही सारे पोस्ट पर ही वैकेंसी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ठीक है, जैसे पोस्ट आएगी मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, ऑब्जर्वर है, सुपरवाइजर है और वेल्डर है, मैकेनिक हेल्पर है, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं क्वालिफिकेशंस के आधार पर। तो मैंने पहले भी बोला और अभी भी कह रहा हूं कि जैसे ही हमारे पास रिक्रूटमेंट आएगा तो उसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगा कि किस क्वालिफिकेशन पर किस सैलरी के साथ कितने बच्चे चाहिए। तो फिर हम आपको आपके हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कंफर्मेशन कॉल देंगे, मेल देंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फिर आपको जाने के लिए हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और सैलरी रेंज हमारा जितने जो भी पोस्ट हमारे होंगे उनके हिसाब से हमारा जो सैलरी रेंज रहने वाला है वो है 17,000 से लेकर 25,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके ऊपर क्या होगा वो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है कि CTC के साथ हमें अदर क्या क्या अलाउंसेस मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, वो सब बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो अलाउंसेस होते हैं वो मुख्य रूप से बच्चों का डिमांड होता है कि सर PF कटेगा कि नहीं कटेगा, ESI मिलेगा यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें येस और नो में, मतलब कि ये सारा कुछ है आपके लिए। बेसिक सैलरी है, PF है, ESI है। जिस भी कंपनी से हमारे पास रिक्रूटमेंट आएगा उसमें आपको सारा चीज कंफर्म करके बताया जाएगा कि उसमें PF है कि नहीं है, ESI है कि नहीं है, ताकि आप सारी चीजें जानने के बाद डिसीजन ले सके कि मुझे इस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ येस और नो लिखा है। ठीक है, जिस समय आपको रिक्रूटमेंट आएगा उस वक्त वहां पर वो चीज दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लॉजिंग की क्या व्यवस्था होगी तो वही कंपनी का है। अगर उसकी पॉलिसी में लॉजिंग की व्यवस्था है तो वो आपको प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको उस वक्त बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद फूडिंग की व्यवस्था है तो कंपनी आपको सारा प्रोवाइड करेगी खाने के लिए। अब वो चार्जेबल होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये सारी चीजें कंपनी की रिक्रूटमेंट में कंफर्मेशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, क्या है आपके क्वालिफिकेशंस, हमारे मंथली जो प्लेसमेंट होंगे उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। तो हमारे क्वालिफिकेशंस होगा 10th, 12th, ITI, डिप्लोमा, BE, BTech और ग्रेजुएट, यानी कि ऑल ओवर सारी क्वालिफिकेशंस पर हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं हर मंथ। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है फ्रेशर के मुकाबले। सैलरी में भी उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और फ्रेशर्स वाले को थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलता है। बट अब दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास दोनों लोग की रिक्रूटमेंट आती है। नेक्स्ट, वर्क शेड्यूल क्या होगा? तो मैं अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इन सारी चीज़ों के आधार पर हम लोग प्लेसमेंट लेंगे और कंपनी से हम लोग आपको लेकर मतलब जाएंगे। तो वर्किंग डे का क्या मैटर रहेगा भाई, वर्किंग हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, किस टाइप का शिफ्ट रहेगा? तो ये हमारा है एज पर कंपनी पॉलिसी, मतलब कि जब रिक्रूटमेंट आएगा हमारे पास तो उस वक्त हम आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे कि भाई इतने देर का शिफ्ट है, 8 घंटे का शिफ्ट है, 12 घंटे का शिफ्ट है, उसमें ओटी है नहीं है। तो इस चीज़ों को देखते हुए आप डिसीजन ले पाएंगे। मतलब कि इन शॉर्ट ये सारा चीज़ आपको कन्फर्म तब होगा जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, और विद इन 30 डेज जैसे ही हमारे पास रिक्रूटमेंट आएगी हम आपको कंफर्मेशन कॉल से बताएंगे कि फलानी कंपनी के लिए जॉब का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, क्या आप जाना चाहते हैं? तो फिर आप इन सारी चीज़ों को जानकर, समझ के, देखकर फिर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस वक्त हम आपको कंफर्म करेंगे उस वक्त ये सारा चीज़ प्योर बताएंगे। जैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंपनी की क्या पॉलिसी होगी वर्किंग शिफ्ट के लिए, लेकिन जब हमारे पास रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें एग्जैक्ट लिखा होगा कि वो 12 घंटे की शिफ्ट लेगी कि 8 घंटे की शिफ्ट लेगी, ठीक है? तो इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, जॉब का टाइप क्या होगा? तो जब भी हमारे पास रिक्रूटमेंट आएगा तो उस वक्त हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई देखिए ये फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है, लीड रोल पर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, ठीक है? ये सारी चीजें हम आपको कंफर्म करेंगे, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है? नेट पर है मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर है, या नैप्स पर है मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम के तहत क्या ये जॉब मिल रही है आपको, ये सब हम आपको कंफर्म उस समय बताएंगे, ठीक है, जब हमारे पास कंपनी की रिक्रूटमेंट आ जाएगी। लेकिन हम इन सारी चीजों पर आपको इंटरव्यू लेकर आपको कंफर्म करके रखेंगे कि जैसे ही हमारे पास आएगा डिमांड रिक्रूटमेंट तो हम बिना किसी देरी के आपको हम भेज सके, ताकि आप भी माइंड मेकअप करके रखें कि हमने इंटरव्यू दे रखा है और हमारे पास कभी भी कंफर्मेशन कॉल आए तो हम जाने के लिए तैयार रहें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब रिक्रूटमेंट आएगी तो उसके अगले दिन ही आपको जाना होगा, कुछ समय मिलेगा आपको, हफ्ते दिन का लगभग समय मिल सकता है आपको, ठीक है? कुछ समय मिलेगा जिसमें आप अपनी तैयारी करके, टिकट करके और आराम से जा सकते हैं, ठीक है? कंपनी का जॉब जो होगा वो ऑन पेरोल होगा कि ऑफ पेरोल होगा, ठीक है? क्या कोई बीच में थर्ड पार्टी है नहीं है, ये सारी चीजें हम आपको कंफर्म करेंगे। लोकेशंस क्या है तो वो आपको यहां पर अभी कंफर्म नहीं है, लोकेशंस क्या होगी वो सब कुछ आपको उस वक्त बताया जाएगा जब कंपनी का रिक्रूटमेंट आएगा कंफर्म हमारे पास, ठीक है? एडिशनल पर क्या क्या होगा? तो इसमें आपकी करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा होगी, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये जो हमारा एक नया पहल है जिसमें हम हमेशा, पहले बच्चों का ये डिमांड रहता था, ये उनकी परेशानी रहती थी, उनका ये क्वेश्चन रहता था कि सर हम लोग जैसे ही आप वीडियो पोस्ट करते हैं उसके कुछ ही दिनों के बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर उसके 1 ही 2 दिन के बाद आप कहते हैं कि टिकट करवा लीजिए और फिर चले जाइए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी बच्चों में, ये तालमेल नहीं बन पा रहा था और मुझे भी लग रहा था कि बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि बच्चों का इंटरव्यू हम पहले ही कंडक्ट करके कंफर्म करके रखेंगे, और जैसे हमारे पास कंपनी की डिमांड आएगी, रिक्रूटमेंट आएगा, तो 3 से 4 दिनों का या 5 दिनों का टाइम लेकर हम बच्चों को कंफर्म करके कि ये डिटेल्स हैं, आप जाना चाहते हैं, तो बच्चे अगर कंफर्म करेंगे तो उनको हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आप ये सारा चीज समझ गए होंगे। और अप्रैल मंथ के लिए हमारा 18 से 19 तारीख का, 18 तारीख को और 19 तारीख को डेट है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और आप लोग उस दिन इंटरव्यू के लिए आइएगा। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है इस गूगल लिंक पर, जिसके बाद यहाँ से आपको कॉल और ईमेल जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ की प्लेसमेंट डिटेल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।